हेलो माय डियर पेरेंट्स, आज का टॉपिक मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है एंड दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन। और इससे भी ज़्यादा डिमांडिंग एक और चीज़ है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। लेट्स कम टू द पॉइंट। अगर कोई भी गूगल पर या फिर यूट्यूब पर ये सर्च करेगा कि कॉन्स्टिपेशन कैसे क्योर करे, तो आई एम श्योर कि उसे कॉन्स्टिपेशन होता क्या है ये तो पता ही होगा। तो आज का वीडियो कॉन्स्टिपेशन होता क्या है इस पर ज़्यादा फोकस ना करके हम इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि उस कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, क्योर करने के लिए कौन कौन सी होम रेमेडीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, प्लस इस पे क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो ही ना। इस कॉन्स्टिपेशन को दूर कैसे करना है तो ये डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम 3 एज ग्रुप में बच्चों को डिवाइड करेंगे। पहला 0 to 6 months बेबीज़, देन 6 months to 12 month बेबीज़, एंड आफ्टर देन 1 साल से बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं 0 से 6 मंथ्स एज ग्रुप के बच्चों की। देखिए, हमें पता है कि 0 to 6 मंथ बच्चे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड डाइट पे होते हैं, और उसमें भी 2 तरह की डाइट होती है, या तो ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क। बच्चा ब्रेस्ट मिल्क डाइट पे है तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और इन केस अगर वो हो भी जाती है तो बेबी की मदर अपने ही डाइट में थोड़ा सा लाइट डाइट लेके उस चीज़ को क्योर कर सकती है। दूसरा बच्चा आता है जो फॉर्मूला मिल्क डाइट पे है। अगर आप फॉर्मूला मिल्क यूज़ कर रहे हैं और आप बेबी को कटोरी चम्मच से दूध पिला रहे हैं तो कभी भी 0 to 6 मंथ्स के बच्चों को भूल के भी कोई सॉलिड चीज़ उसमें ऐड नहीं कीजिएगा, जैसे कि रस या फिर बिस्किट का थोड़ा सा पार्ट, नथिंग। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी सॉलिड चीज़ अगर उसमें ऐड कर दी है तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन 100% हो जाएगी, बिकॉज बच्चा उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। अब हम 0 to 6 मंथ्स बेबीज़ की बात करते हैं कि किस तरह से हम उनकी होम रेमेडीज़ यूज़ कर कर कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। नंबर 1, WWW। फर्स्ट W मीन्स वार्म ऑयल मसाज, सेकेंड W मीन्स वार्म वाटर बाथ, थर्ड W मीन्स वार्म टॉवल कंप्रेशन। अब फर्स्ट क्या है? वार्म ऑयल मसाज। अब वार्म ऑयल मसाज का किसी भी तरह का तेल लेके आप उसको गर्म करके बच्चे की बेली पे आप मसाज करिएगा, और मसाज किस तरीके से करनी है इसके लिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ। नेवल को सेंटर मानते हुए प्लस का निशान बनाइए, और फिर जो 4 कॉर्नर्स बनते हैं उनमें सॉफ्ट प्रेशर के साथ अपनी 3 फिंगर्स को यूज़ करते हुए सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज दीजिए। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन राउंड आपको 3 से 4 बार रिपीट करने हैं। इस स्टेप से बेली में जो गैस है उससे आराम मिलेगा। अब उसके बाद आपको आई लव यू स्टेप बनाना है। देखिए, आई लव एंड यू। सो ये आई लव यू स्टेप आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है। इससे लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी कचरा फंसा हुआ है वो स्मूथली बाहर आ जाएगा। इसके बाद फर्मली हैंड से बेली को ऊपर से नीचे की तरफ मसाज देनी है, और उसके बाद थंब की हेल्प से बाहर की साइड। ये वार्म ऑयल मसाज आप डेली करते हैं तो बेबी को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। नाउ नंबर 2, वार्म वाटर बाथ। अब नाम से पता चल रहा है कि आपको बच्चे को गर्म पानी से नहलाना है। नंबर 3, वार्म टॉवल कंप्रेशन। एक टॉवल लेना है, उसे गर्म पानी में सोक करना है, उसे ट्विस्ट करके हमें बच्चे की बेली पर सेक की तरह करना है। 3 से 4 मिनट तक सेक लगानी है, और दिन में 2 या 3 बार अगर आप करेंगे तो बच्चे के कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही फ़ायदा होगा। तो जो हमें ये सेक लगानी है ये बहुत ज़्यादा गर्म टॉवल से ये नहीं लगानी है, जितना बच्चा सहन कर सकता है। ये वाली जो होम रेमेडी है ये हम 1 साल तक के बच्चों की कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखो, 0 से 6 महीने के बच्चे अगर एक दिन में 5 से 6 बार पॉटी जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और वही बच्चे अगर 5 से 6 दिन में 1 बार पॉटी जा रहे हैं तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर बच्चा क्राई नहीं कर रहा है, अगर बच्चा इरिटेटेड नहीं है, रेस्टलेस फील नहीं कर रहा है, और बच्चा जब भी स्टूल पास कर रहा है अगर वो सॉफ्ट स्टूल पास कर रहा है तो कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। और दूसरी बात ये कि बच्चा चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को लंबे टाइम तक नहीं खींचना चाहिए, उसको जितना जल्दी हो सके क्योर करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने बच्चे की कॉन्स्टिपेशन को लंबे टाइम तक खींचा है तो वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी और वो सिवियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 6 months to 12 month बेबीज़ की। ये वाले बेबीज़ लिक्विड डाइट से सॉलिड डाइट पे आते हैं। लिक्विड इंटेक इनका थोड़ा कम हो जाता है, सॉलिड इंटेक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो बैलेंस थोड़ा सा हिल जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को फूड डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता। जब बच्चा लिक्विड से सॉलिड डाइट पे जा रहा है तो हमेशा ध्यान रखना कि आप डेली उसे 6 से 10 चम्मच पानी ज़रूर पिलाइएगा किसी भी फॉर्म में। दूसरी बात, आप
1 ग्लास पानी में 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच सौंफ को बॉईल कर लीजिए और उस पानी को 2 से 4 चम्मच आप बच्चे को पिलाइए डेली। तीसरी बात जो कि सबको बहुत अच्छे से पता है, बच्चे को फाइबर रिच फूड खिलाइए। ABC ये 3 वर्ड याद रखना। A फॉर एप्पल सॉस। एप्पल सॉस का मतलब है कि आप एप्पल की प्यूरी टाइप की बनाइए और उसे बच्चे को दे दीजिए। बट आप किसी भी तरह का जूस दे रहे हैं, किसी भी तरह की प्यूरी दे रहे हैं तो 1 साल तक के बच्चे को ध्यान में रखिएगा कि आप डाइल्यूट करके दीजिएगा। B फॉर बनाना। बनाना बच्चे की कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल होता है, तो आप बेबी को थोड़ा सा बनाना मैश करके उसे दही में मिला के, किसी भी तरीके से दूध में मिला के उसे दे सकते हैं। नंबर 3 C फॉर सीरियल्स। अब आपको दाल देनी है बच्चे को, तो दाल का पानी देना है। आप कोशिश करिएगा कि धुली हुई दाल का पानी ना देकर छिलके वाली दाल का पानी दीजिएगा, या फिर छिलके वाली दाल को बॉईल करके उसे अच्छे से मैश करके बच्चे को 2 से 3 टीस्पून आप उसको दे सकते हैं डेली। अब नेक्स्ट चीज़ आती है पॉटी ट्रेनिंग। हम 6 से 12 मंथ के बेबी को अगर पॉटी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो बच्चा कभी कभी होता है कि मूड नहीं होता और फिर भी हम उसे ट्राई करते हैं कि पॉटी ट्रेनिंग दें, तो ये गलत है। जब बच्चे के मूड के हिसाब से हमें उसे पॉटी ट्रेन करना चाहिए। अगर आपको फील हो रहा है कि बच्चा पॉटी ट्रेनिंग लेने के मूड में नहीं है तो प्लीज़ आप उसे ट्रेनिंग मत दीजिए। और दूसरी चीज़ आप ट्राई कीजिए कि डेली एक ही टाइम पर उसे पॉटी ट्रेनिंग के लिए बिठाइए। अगर आप सेम टाइम पे देंगे तो क्या होगा, बच्चा उसी टाइम पे ही आगे जाके पॉटी करना स्टार्ट कर देगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब बच्चा लिक्विड डाइट से सॉलिड डाइट पे जाता है तो हम बच्चे को अलग अलग तरीके की चीज़ें देने का ट्राई करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी किन्हीं 2 चीज़ों को मिक्स करके बच्चे को पहली बार नहीं दीजिएगा, क्योंकि हर बच्चे की बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स देती है हर चीज़ के लिए। अगर आपने मान लो 3 चीज़ों को मिक्स करके बच्चे को दे दिया और बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गया, बच्चा किसी अलग तरीके से बिहेव कर रहा है उसको खाने के बाद, तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इन तीनों में से कौन सी चीज़ बच्चे को रिएक्ट कर रही है। तो जब आप फर्स्ट टाइम बच्चे को कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसको अकेला दीजिए पानी में डाइल्यूट करके, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे बच्चे को सूट नहीं कर रही है तो मुझे कल से वो चीज़ नहीं देनी है। अब आता है लास्ट एंड इफेक्टिव मेथड, दैट इज़ एक्यूप्रेशर पॉइंट। आप सभी को पता है कि हर बीमारी का इलाज एक्यूप्रेशर पॉइंट से भी होता है। तो सेम वे में बेबीज़ का कॉन्स्टिपेशन क्योर करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स का ध्यान रख सकते हैं जिनको एक्यूप्रेशर देकर हम बच्चे का कॉन्स्टिपेशन क्योर कर सकते हैं। वो मेन पॉइंट्स मैं आपको समझा देती हूँ। नंबर 1, हमारे ये हैंड्स हैं, हमारे हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है, थंब के पास वाली पहली फिंगर, इसके पीछे जो नेल के नीचे वाला पार्ट है ये वाला, इसको आप बच्चे को सर्कुलर मोशन में मसाज दीजिए। थोड़ा सा प्रेशर डाल के सर्कुलर मोशन में मसाज दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की फिंगर इतनी छोटी है कि वो सर्कुलर मोशन ले नहीं पा रहा है तो आप टैप 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 करके उसको मसाज दीजिए। थोड़ा सा प्रेशर डाल के टैप 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 कीजिए। आप 60 to 100 टाइम एक हाथ में कीजिए एंड इन द सेम वे 60 to 100 टाइम एक हाथ में कीजिए। दूसरा पॉइंट, आपके बेबी के जो ये हैंड्स हैं, हैंड्स का ये वाला एरिया, दिस वन एरिया, ठीक है, यहाँ पे आप बच्चे को सर्कुलर मोशन में मसाज दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चे को सर्कुलर मोशन में मसाज दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे का हाथ बहुत ही छोटा है, वहाँ पे सर्कुलर मोशन नहीं बन पा रहा, तो अगेन आप टैप 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 करके इसको मसाज दे सकते हैं इन द सेम वे विद दिस हैंड ऑल्सो। ओके, थर्ड पॉइंट है, आपके बच्चे का नी जहाँ ख़त्म होता है पैर में नी जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर साइड वाला पॉइंट, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस पॉइंट पे आप बच्चे को सर्कुलर मोशन में मसाज दीजिए और टैप 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 करके भी आप मसाज दे सकते हैं। नंबर 4, हमारे बच्चे की एड़ी में, जो एड़ी का सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस पार्ट पे भी आप इस पूरे पार्ट पे आप मसाज दीजिए बच्चे को। तो इन चारों पॉइंट पे अगर आप बच्चे को 3 से 5 मिनट तक की मसाज करते हैं तो बिलीव मी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। सबसे लास्ट में यही कहना चाहूँगी, अगर आपके बच्चे की कॉन्स्टिपेशन 2 से 3 दिन में क्योर नहीं होती है, बच्चे को फीवर हो जाता है, बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है, बच्चे की स्टूल का कलर डार्क ब्लैक या वाइटिश हो रहा है, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम होता है तो इट्स टाइम टू सी अ डॉक्टर, राइट। सो गाइज, कॉन्स्टिपेशन के पार्ट 1 में हम 0 to 12 मंथ तक के बच्चों की होम रेमेडीज़ देखी हैं जिनसे कि हम उनका कॉन्स्टिपेशन क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम उन बच्चों को कवर करेंगे जिनकी एज 1 साल से ज़्यादा है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ लीव अ फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।